हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री एट द यूट्यूब चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बढ़िया चल रही होगी। तो एलटी से रिलेटेड वीडियोज हम यहाँ पर कर रहे थे और लास्ट टाइम में हमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन किए थे। तो उसमें मैंने कहा था कि एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने इसी चैनल पर। उसमें से आप जो है वो टॉपिक पहले देखिए, तभी आके आपको जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आएगी। यानी केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो भी है वो तभी समझ में आएगी जब आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर पाएंगे। और दूसरा उसके बाद ये वाला जो चैप्टर है रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इसके बाद अगर ये दो चैप्टर अगर आपको आते हैं तो आप आगे के चैप्टर बहुत आसानी से आप कर लेंगे। इसके बाद आप जैसे 11th-12th की केमिस्ट्री कुछ भी पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो आपको बहुत अच्छी समझ में आ जाएगी। लेकिन ये बेसिक्स अगर नहीं आएंगे तो फिर हर जगह पर अटक जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम देखते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो इसमें जाने से पहले, ये जो चैप्टर में जाने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि बॉन्ड फिशन क्या होता है। बॉन्ड फिशन, इसी को बोलते हैं बॉन्ड क्लीवेज, ठीक है। या इसको बोलते हैं बंध का टूटना, यानी कि बंध का टूटना। तो जनरली हम यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब भी पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर जो भी होता है कार्बन की बात होती है। और कार्बन कैसा बॉन्ड बनाता है? कार्बन बनाता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड, इसी को बोलते हैं कौन सा? सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध। तो अब हमें यही देखना है कि ये जो कार्बन जो बॉन्ड बना रहा है ये कैसे टूटेगा, मतलब इसको टूटने के क्या क्या तरीके हैं। जब बॉन्ड टूटते हैं तो क्या होता है? नए बॉन्ड बनते हैं, तो इससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या देखते हैं कि कोई पुराना प्रोडक्ट है, उसमें कुछ नई चीज ऐड हो रही है, वो दोनों मिलकर के एक नया प्रोडक्ट बना दे रहे हैं। तो पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। तो पुराने बॉन्ड जो थे रिएक्टेंट में थे और नए बॉन्ड किसमें बने? प्रोडक्ट बन गए, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। बस इतना ही हमें देखना होता है। तो अब देखिए बॉन्ड टूटता कैसे है। इसके लिए हमारे पास, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये कोई बॉन्ड है, एक कोई ए एटम है और कोई दूसरा बी एटम है। इसको टूटने के दो तरीके होते हैं। यहाँ पर ये कोवलेंट बॉन्ड है, इस कोई भी बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड अगर है तो उसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन ये अपना ले ले और दूसरा ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले ले। इस टाइप से जो बॉन्ड टूटता है उसको बोलते हैं होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। और अगर माना ये ऐसा है ए और बी, इसमें क्या होगा कि अगर बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही एटम अपनी तरफ ले लेता है तो इससे क्या हो जाएगा? ए पे प्लस चार्ज आ जाता है और बी पे माइनस चार्ज आ जाता है। इस टाइप को बोलते हैं हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। तो हमारे जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कोवलेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बंध टूटता है उसको टूटने के दो तरीके हैं। एक बार होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, दूसरा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। होमोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है? ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है, एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले गया और दूसरा एटम अपना इलेक्ट्रॉन ले गया। और हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है? जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है? एक ही एटम अपनी तरफ खींच लेता है, तो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो इस टाइप से हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड फिशन है। इसको थोड़ा सा हम अभी देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि दो टाइप के बॉन्ड फिशन जो है, एक हमारा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन है, दूसरा हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन है। तो ये कैसे कैसे और कब, किन कंडीशन पर हम होमोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ेंगे और कब हेटेरोलिटिकली बॉन्ड को तोड़ेंगे। अब जैसे मेरे पास है ए एटम है और वो बी एटम के साथ कोवलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है। अब देखिए जब इन दोनों के बीच में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, मतलब ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा अंतर नहीं होगा, तो तब कौन सा होगा? तब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन होगा। यानी कि यहाँ पर क्या है? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स, जो हमारे बॉन्डेड एटम हैं उनके बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होता है तब कौन सा होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। और इसमें मैंने बताया था कि जो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन है, इनमें एक इलेक्ट्रॉन ए लेके जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके जाता है। इनको दिखाने का तरीका होता है हाफ हेडेड एरो। इसका सिरा आधा है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन ले जाता है तो इसको हाफ हेडेड एरो से दिखाते हैं। तो जब ये ब्रेक हो जाएगा ऐसे, तो इससे बनेगा, देखो ए पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा प्लस बी पे एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर ये दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड होंगे, ऐसा होगा अगर कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, क्योंकि इनके बीच में सेम एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा, तो ये ऐसे ब्रेक होंगे।
और ये जो स्पीसीज बनती है यहाँ पर सी पे एक इलेक्ट्रॉन प्लस सी पे भी एक इलेक्ट्रॉन इस टाइप का होगा, तो इनको एक चीज बोला जाता है, वो होता है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स, ठीक है, मुक्त मूलक बोला जाता है इनको, फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो उनको रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बोला जाता है। अभी हम इसको देखेंगे बाद में, ठीक है। तो ये हमारा फ्री रेडिकल्स हो गया। इसके बाद दूसरी कंडीशन है कि ये कब होगा होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। पहला तो जब दो बॉन्डेड एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होगा। दूसरा है ये जो होता है यहाँ पर हाई टेम्परेचर और लाइट एच न्यू यानी लाइट के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये कहां पर पाया जाता है, हाई टेम्परेचर जब हमको रिएक्शन में दिया होगा और एंड एच न्यू यानी लाइट जब दी होगी या फिर लाइट दिया हो तो तब भी हो जाता है ये होमोलिटिक बॉन्ड फिशन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया होमोलिटिक बॉन्ड फिशन। कब होगा, जब हमें हाई टेम्परेचर और लाइट दिया होगा तब ये फ्री रेडिकल्स बनेंगे। और दूसरा, इन दोनों एटम्स जो बॉन्डेड हैं इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम होना चाहिए। दूसरा हमारे पास हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन है। अब ये जस्ट इसका उल्टा जैसा होगा। अब मेरे पास कोई ए एटम है और दूसरा बी एटम है। अगर इनके बीच में क्या है, इनके बीच में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एटम्स, ठीक है। ए और बी जो है कोवैलेंटली बॉन्डेड एटम्स हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम अगर है तो क्या होगा, अगर माना बी हमारा जो है, बी कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, बी हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और ए हमारा है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एक ना एक तो इसमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ही होगा। तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड में, 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर से ये क्या करेगा, बी जो है बॉन्ड टूटते टाइम दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले जाएगा। इसको फुल हेडेड एरो से हम दिखा रहे हैं। तो क्या होगा, जब हमारा ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन बी ने ले लिए तो बी के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, बी के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्लस ए ने अपना इलेक्ट्रॉन भी दे दिया बॉन्ड का, तो इसका मतलब इसके ऊपर प्लस चार्ज आ गया। तो जो प्लस चार्ज अगर कार्बन पर होता है तो इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। और माइनस चार्ज अगर कार्बन पर होता है तो उसको बोलते हैं कार्बेनाइन, ठीक है। अब ये फ्री रेडिकल्स, कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन, ये तीनों के तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, यानी कि रिएक्शन जब होती है तो उसके बीच में बनते हैं। जब हमारा रिएक्टेंट है उससे फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो ये हमारा कार्बोकैटायन और कार्बेनाइन ऐसे बनता है। दूसरा क्या होगा, पहला तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा और ये कब बनते हैं, ये अकर, ये जो बॉन्ड फिशन होता है वो अकर इन द प्रेजेंस ऑफ रिएजेंट। ये जो होता है, ये वाला जो बॉन्ड फिशन होता है वो कहाँ होता है, रिएजेंट के प्रेजेंस में। देखिए जब हमारे पास कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें हमारे पास होता है रिएक्टेंट, वो किसी अटैकिंग स्पीशीज के साथ रिएक्शन करता है जो कि हम रिएजेंट कहते हैं जिसको, और उससे बनता है प्रोडक्ट। तो ये जो होता है ज्यादातर हमारा जो, जब भी हम ज्यादातर पढ़ते हैं तो वो कौन सा बॉन्ड फिशन होता है, जाता है हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन। और ज्यादातर हम कोई रिएक्टेंट को रिएजेंट से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है। तो रिएजेंट क्या होता है, एक अटैकिंग स्पीशीज होती है जो अभिकारक या रिएक्टेंट पर अटैक करती है और प्रोडक्ट बनता है। तो ये दोनों मेरे ख्याल से आपको दोनों को क्लियर होना चाहिए कि कब होमोलिटिक बॉन्ड फिशन कराओगे, कब बॉन्ड को होमोलिटिकली तोड़ोगे और कब हेटेरोलिटिकली आपको बॉन्ड को तोड़ना है, ठीक है। तो अब इसके बाद हम एक और टॉपिक पढ़ेंगे, फिर ये मेन चैप्टर में आएंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से इतना आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि होमोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है, हेटेरोलिटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है। अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। अब देखिए पहले एक चीज समझिए, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन, ये जो चीजें पढ़ा रहा हूं अगर ये समझ में आ गया तो आपको खुद भी पढ़ सकते हैं आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो केमिकल रिएक्शन जो होती है उसमें सबसे पहले हमारे पास एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट को हिंदी में बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, अभिकारक। अब ये एक अटैकिंग स्पीशीज के साथ रिएक्ट करती है जिसको बोलते हैं रिएजेंट, रिएजेंट को बोलते हैं अभिकर्मक, ठीक है, रिएजेंट। और ये जो रिएजेंट होता है ये अटैकिंग स्पीशीज होती है, अटैकिंग स्पीशीज मतलब ये अटैक करती है किस पे, रिएक्टेंट पे।
अब क्या होता है, यहां पर से जब भी रिएक्टेंट पर रिएजेंट अटैक करता है, रिएजेंट कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव स्पीसीज होती है, अभी हम देखेंगे क्या क्या हो सकता है। इसके बाद यहां पर से जनरली हमारे पास इंटरमीडिएट एक चीज बनती है बीच में, जिसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, मतलब जो रिएक्शन के बीच में बनने वाली स्पीसीज होती है। रिएक्शन इंटरमीडिएट कुछ ही टाइम के लिए बनता है और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट यानी उत्पाद यहां पर से बन जाता है। ठीक है, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, चाहे कोई भी रिएक्शन हो, तो उसमें ये जरूर होगा, एक रिएक्टेंट होगा, दूसरा एक अटैकिंग स्पीसीज होगी रिएजेंट, ये मिलकर के जनरली ज्यादातर अपक्रियाओं में एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। हर जगह बने जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं ज्यादातर ये बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट, और फाइनली जो है ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब हमें यहाँ पर से रिएक्टेंट तो हम पहचान लेंगे कि ज्यादातर हमारे पास कार्बनिक जो या ऑर्गेनिक जो एंटिटी होती है रिएक्टेंट होती है। अब हमें यहाँ पर से रिएजेंट को पहचानना है। रिएजेंट को पहचान लेंगे, रिएक्शन इंटरमीडिएट को पहचान लेंगे, तो हम आसानी से रिएक्शंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर से रिएजेंट देखते हैं कि रिएजेंट क्या होता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसका पाथवे यही है, रिएक्टेंट प्लस रिएजेंट, बीच में ज्यादातर हमारा रिएक्शन इंटरमीडिएट बनेगा और उससे फिर प्रोडक्ट बनेगा। अब मैं आपको बता रहा हूं क्या, रिएजेंट। ठीक है, अब रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है। न्यूट्रल स्पीसीज ऐसा लिख सकते हैं, एनी पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज विच अटैक on the reactant to form product। ठीक है, तो रिएजेंट क्या होता है, रिएजेंट कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीसीज हो सकती है जो कहां पर अटैक करती है, रिएक्टेंट पर अटैक करती है, और रिएक्टेंट पर अटैक करने के बाद क्या बन जाता है, उससे प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब इसी में हमारे पास रिएजेंट जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, इससे क्वेश्चंस भी आते हैं कि रिएजेंट के टाइप। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट जनरली हमारे पास जो रिएजेंट है उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, या इनको बोला जाता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और दूसरा न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ठीक है, या इन्हीं को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है, अब बाद में तभी आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1, SN2, फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, इस टाइप से आपको तभी समझ में आएगा कि ये जो है ये चैप्टर्स भी कवर हो जाएंगे अगर आप जो है यहाँ पर से इन चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि अगला हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद। अब हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट है और दूसरे कौन से, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इनको हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और इनको बोलते हैं नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट मतलब जिनको इलेक्ट्रॉनों से प्रेम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों से प्रेम होगा तो इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन चाह रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लवर हैं जो, तो इसका मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों की कहीं ना कहीं कमी होगी, यानी इनके ऊपर या तो प्लस चार्ज होगा या फिर इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, इनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे होंगे कहीं ना कहीं, या इनके पास खाली ऑर्बिटल्स होंगे। दूसरा हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही, नाभिक मतलब कौन सा, पॉजिटिव चार्ज, मतलब न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, प्लस चार्ज, तो इनको क्या, इनके पास प्लस चार्ज की कमी है। ठीक है, तो ये कहां की ओर जाना चाहेंगे, प्लस चार्ज की ओर जाना चाहेंगे। तो ये कहां की ओर जाएंगे, जहां पर इनको इलेक्ट्रॉनों की कमी मिलेगी वहां की ओर जाएंगे, और ये कहां की ओर जाएंगे, सॉरी, ये वाले कहां की ओर जाएंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और ये कहां की ओर जाएंगे, जहां पर प्लस चार्ज मिलेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाना चाहेंगे। मतलब इन पर इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये इलेक्ट्रॉन क्या है, इन पर ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाले क्या होते हैं, दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब इन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या चाहेंगे, इलेक्ट्रॉन जहां पर इनको मिले वहां की ओर जाए, ठीक है। और दूसरा ये क्या हो जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल, दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, और न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लवर, यानी प्लस चार्ज इनको चाहिए क्या, माइनस चार्ज, इनको चाहिए प्लस चार्ज, ठीक है। तो दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, दीज कैन बी पॉजिटिव और न्यूट्रल स्पीसीज। ये या तो पॉजिटिव होंगे या कैसे होंगे, न्यूट्रल स्पीसीज होंगे, ठीक है। और दूसरा ये क्या होंगे, दीज कैन बी नेगेटिव और न्यूट्रल स्पीसीज, ठीक है। जो हमारे इलेक्ट्रोफाइल हैं वो क्या होंगे, उन पर इलेक्ट्रॉनिक कमी है, तो इलेक्ट्रॉनिक कमी कब होती है, जब किसी पे प्लस चार्ज हो, या फिर प्लस चार्ज नहीं होगा तो इनके पास ऑक्टेट इनका ज्यादा इनकम्प्लीट रहता है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट पे इलेक्ट्रॉनिक कमी है और न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अच्छे खासे अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और दूसरी चीज क्या हमारे पास यहाँ पर से न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको इतना समझ में आना चाहिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोफाइल को आप बोल सकते हैं क्या, इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है। और न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लवर, मतलब जिन पर इलेक्ट्रॉन जिनको चाहिए होंगे वो इलेक्ट्रोफाइल, जिनको न्यूक्लियस यानी प्लस चार्ज चाहिए वो न्यूक्लियोफाइल। तो अब ये जो है इनको पहचानने का तरीका क्या है, ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। तो यहीं पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की बात, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप कैसे पहचानोगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, देखिए जैसे हमारे पास कार्बोकेटाइन है, ठीक है, उस पर प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर देखिए इस पर प्लस चार्ज है, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। और इस पर अगर आप इलेक्ट्रॉन भी इसके काउंट करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा NO2 पॉजिटिव, ठीक है, Cl पॉजिटिव, ठीक। इसके अलावा RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ठीक है। इस टाइप के जितने भी स्पीसीज होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, जिनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, या फिर न्यूट्रल भी होंगे तो पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, तो वो सब क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल। अभी मैंने आपको पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल बताया, ऐसा ही न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकते हैं, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल क्या होंगे, जिन पर प्लस चार्ज तो नहीं होगा लेकिन इलेक्ट्रॉन कमी होगी। जैसे हमारे पास BF3 है, ठीक है, BF3 अगर बोरान ट्राइफ्लोराइड को देखोगे, इसको ओपन करके देखोगे तो बोरान, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करो 2, 2 4 और 2 6, यानी इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। AlCl3, इसको अगर आप ना वैसे कर पाओ तो आप इनको याद भी कर सकते हैं। एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। जिंक क्लोराइड भी, या FeCl3, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इस टाइप से आपको पॉजिटिव और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आपको इसमें से छांटना आना चाहिए, ठीक है। आपके जनरली इसी टाइप के हमारे पास यूज आते हैं। इसके अलावा H+ भी क्या है, हमारा इलेक्ट्रोफाइल है। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल तो आप आसानी से पहचान पाएंगे क्योंकि इसमें प्लस चार्ज मिलेगा आपको। न्यूट्रल को आपको पहचानना पड़ेगा, इनका ऑक्टेट जो है ज्यादातर इनकम्प्लीट रहता है, ठीक है। तो इनको भी आप याद करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। इसके बाद न्यूक्लियोफाइल पहचानना तो बहुत ही आसान तरीका है। देखिए न्यूक्लियोफाइल कैसे पहचानेंगे, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास कैसे है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। और इलेक्ट्रॉन कब होंगे ज्यादा किसी के पास, या तो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, या कैसे हो, उसके पास नेगेटिव चार्ज हो। तो ये 2 टाइप के होंगे हमारे पास, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो भी 2 टाइप के होंगे, कैसे, एक तो हमारे पास नेगेटिव होंगे, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आप आसानी से पहचान सकते हो, जैसे हमारे पास कार्बेनाइन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसकी 3 वैलेंसी है, तो यहां पर से ये हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और ये 2 इलेक्ट्रॉन, यानी इसका 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारा कार्बेनाइन हो गया। इसके अलावा आप देख सकते हैं किसी पर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे हमारा Cl नेगेटिव, ठीक है, और इसके अलावा Br नेगेटिव। इस टाइप की स्पीसीज जो होंगी जो वो क्या कहलाएंगी, हमारी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये हमारे क्या कहलाएंगे, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। आसानी से आपको पहचानने का तरीका क्या है कि इन पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये सब क्या कहलाएंगे,
नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा आप यहाँ पर OH नेगेटिव, ठीक है, किसी भी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज अगर आपको दिख रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ही होगा, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। इसके अलावा यहाँ पर आपको दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी आप पहचान सकते हैं। कैसे पहचानेंगे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल? अगर किसी स्पीशीज पे हमारा क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक ROH एल्कोहल है, OH पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। RCOOH, यहाँ पर इस OH पे क्या है हमारा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है। ROR ईथर होता है, जैसे यहाँ पर भी हमारा क्या है इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर आपको इलेक्ट्रोफाइल पहचानना है और कैसे आपको न्यूक्लियोफाइल पहचानना है, ठीक है। इसके अलावा H2O है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। NH3 है, यहाँ पर अमोनिया पे न्यूक्लियोफाइल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल है। तो मेरे ख्याल से ऐसे आप पहचान पाएंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। अब आप काम की बात यह है कि जब भी आप रिएक्शन करवाएंगे तो एक तो हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगा, वो हमें पहचानना पड़ेगा, और दूसरा उस पर अटैक कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हो सकता है। तो एक जगह पे आपको जब भी रिएक्शन करेंगे, जैसे हमारे पास रिएक्टेंट है, उस पर आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, और दूसरा अटैक करने वाला कैसे स्पीशीज है। वो अब जब हम रिएक्शन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी रिएक्शन होगी तो एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होगी, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होगी, वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अगर ये चीज आप समझ जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल आप इतना समझिए कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, ठीक है। आज इतना समझ पाएंगे तो फिर इसके बाद हम अब समझेंगे इसके बाद क्या, रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड मैकेनिज्म के बारे में। इतना जरूर आप एक बार अच्छे से इसको समझिएगा। अगर ये समझ में आ जाएगा, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, कौन सा न्यूक्लियोफाइल है। उसके बाद जो मेन चैप्टर हमारा है वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड मैकेनिज्म, इसको हम इसके बाद करेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड मैकेनिज्म में रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इससे पहले आप रिएजेंट और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में अच्छे से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होता है, कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल चार्ज स्पीशीज होता है विच फॉर्म्ड ड्यूरिंग द इंटरमीडिएट स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मतलब ये कैसी स्पीशीज हो सकती है, न्यूट्रल भी हो सकती है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज स्पीशीज भी हो सकती है, और बनती कब है, इंटरमीडिएट स्टेप में बनती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के। अब इंटरमीडिएट स्टेप्स को आप कैसे समझ सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई भी रिएक्शन है, ये हमारा अभी मैंने पहले बताया था कि एक किसी भी रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहला हमारा एक चीज होती है जिसको बोलते हैं रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट में एक अटैकिंग स्पीशीज अटैक करती है जिसको बोलते हैं रिएजेंट। रिएजेंट हमारा क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी हो सकता है। ये जब अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट स्टेप होता है बहुत सारी रिएक्शंस में, उसमें क्या बनता है, रिएक्शन क्या बनता है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। ये कुछ टाइम्स के लिए रहता है, ठीक है, और ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये वाला जो स्टेप कहलाता है जहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है, इसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन का इंटरमीडिएट स्टेप। अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमें देखना है कि कौन से पॉजिटिव वाले होते हैं, कौन से नेगेटिव वाले, और कौन सा न्यूट्रल होगा। तो इसमें हमारे पास जनरली जो हमारे जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं वो आपने सुना भी होगा मेरे ख्याल से, कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल्स, ठीक है। इसके अलावा बेंजाइन, नाइट्रीन और कार्बेन भी होते हैं, लेकिन वो ज्यादातर इतना ज्यादा पूछा नहीं जाता। तो हम बेसिकली कार्बोकैटायन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स के बारे में जानेंगे। अगर उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो उसको बाद में कार्बिन वगैरह भी देख लेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट के टाइप्स क्या क्या है, ठीक है। तो इसके टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ देखिए, रिएक्शन को शॉर्ट में ऐसे भी लिख लेते हैं, रिएक्शन REX के ऊपर है, रिएक्शन इंटरमीडिएट, टाइप्स ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो जनरली हमारे पास हम बेसिकली जो इंटरमीडिएट लेवल पे पढ़ते हैं वो हम 3 टाइप के रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ते हैं। पहला होता है हमारे पास कार्बोकैटायन, दूसरा हमारे पास होता है कार्बेनाइन,
और तीसरा हमारे पास होता है फ्री रेडिकल्स। ये सभी हमने पिछली वीडियो में भी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में डिस्कस किया था कि फ्री रेडिकल्स कब बनते हैं, जब होमोलिटिक बॉन्ड डिफिशन होता है। कार्बेनाइन और कार्बोकैटायन कब बनते हैं, जब हमारा हेटेरोलिटिक बॉन्ड डिफिशन होता है। अब कार्बोकैटायन सबसे पहले देखिए, कार्बोकैटायन में क्या होता है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसकी 3 वैलेंसी रहती है। अब इन 3 वैलेंसी से हो सकता है हाइड्रोजन जुड़े हो सकता है कार्बन भी जुड़े हो सकते हैं। कार्बोनाइन में क्या होता है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, माइनस चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर भी 3 वैलेंसी छूटी हुई होंगी, इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ सकता है, कार्बन भी। तो और तीसरा फ्री रेडिकल क्या होता है, इसके ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है ऐसे, और इसके भी 3 वैलेंसी रहती है ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा कार्बोकैटायन, ये कार्बोनाइन और ये फ्री रेडिकल। इनको मैं आपको कंपैरेटिवली बता देता हूँ। देखिए कार्बोकैटायन जो है, कार्बोकैटायन क्या है, ऐसी स्पीशीज जिसमें कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और इसकी 3 वैलेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या है, 3 वैलेंसी मतलब ये क्या है, ट्राइवेलेंट है, ठीक है। और कैसा स्पीशीज है, पॉजिटिव स्पीशीज है। और कैसा है ये, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है ना। और इसके कार्बन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के लास्ट या वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, वैलेंस सेल ऑफ कार्बन हैविंग, वैलेंस सेल ऑफ सेंट्रल कार्बन हैविंग ओनली 6 इलेक्ट्रॉन इन द, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन, इतना ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप मेरे को बताएंगे कि कार्बोकैटायन इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। कैसा है ये बताइए। यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि इसके पास प्लस चार्ज है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कैसा होगा, कार्बोकैटायन होगा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। ये पहचानना जरूरी है, आपको रिएक्शन अपने आप समझ में आएगी। दूसरा, अगर हम कार्बोनाइन की बात करें तो ये भी कैसा है, ट्राइवेलेंट है, ठीक है, और नेगेटिव स्पीशीज है, नेगेटिव स्पीशीज है। और तीसरा कैसा है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जस्ट ये मतलब कार्बोकैटायन का उल्टा है, सॉरी डेफिशिएंट बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन रिच, इसका उल्टा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा है, रिच, ठीक है। अच्छा, इसके जो सेंट्रल कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 ये 2 यहाँ पर 2 2 4 2 6 और 2 8, यानी यहाँ पर कितने सेंट्रल कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिच। और इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो आप इतना जरूर आप पहचानिए। अच्छा, तीसरा हमारे पास है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स भी क्या है, ट्राइवेलेंट है, ठीक है। दूसरा क्या है, न्यूट्रल स्पीशीज है, न्यूट्रल स्पीशीज है। और तीसरा क्या है, इसके बाद अगर सेंट्रल एटम पे काउंट करो तो 2 2 4 2 6 और 1 7, यानी इसके सेंट्रल एटम पे कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन ही है। तो 7 इलेक्ट्रॉन अगर है तो इसके पास 8 पूरे नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ये भी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये भी किसकी तरह काम करेगा, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह ही काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कंपैरेटिव एनालिसिस हो गया कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल्स का, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, रिएक्शन इंटरमीडिएट के तीनों टाइप। तो सबसे पहले हमने कार्बोकैटायन देखा। कार्बोकैटायन में क्या है, ये हमारा ट्राइवेलेंट है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब अगर आपको कहीं पर दिख रहा होगा कार्बोकैटायन, तो इस पर आप किसका अटैक करवाएंगे, इलेक्ट्रोफाइल का करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल का। इस पे इलेक्ट्रॉन कमी है तो कौन आएगा, जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, यानी न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। जबकि आपको कहीं पर कार्बोनाइन दिखेगा, इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो ये कहां पर, या इस पे कौन अटैक करेगा, इस पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। और यहाँ पर भी कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन कमी है। तो अगर आप ऐसे पहचान लेंगे तो आप बहुत आसानी से रिएक्शंस को कर पाएंगे। और ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये कब बनेगा, ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। आगे जब रिएक्शन इंटरमीडिएट चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ जाएंगे कि कब कार्बोकैटायन बनेगा, कब कार्बोनाइन और कब फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे हम इन तीनों रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को देखेंगे, कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन और फ्री रेडिकल। फिर उसके बाद मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा। अगर जिसको रिएक्शन मैकेनिज्म तक का आ गया तो जितनी भी हमारे 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आपको सब समझ में आएगा कि रिएक्शंस होती कैसे। हमें दिक्कत तब आती है जब हम बिना रिएक्शन मैकेनिज्म और बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े सीधे हम रिएक्शंस करने लगते हैं। तो आप इन वीडियोज को बहुत ध्यान से वॉच कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।